और धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी वाणी में कहा है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी भाषा में वही शब्द कहा कि हम अगर बट रहे हैं, हम अगर विभाजित हो रहे हैं, हम बट रहे हैं तो फिर हमको तकलीफ होगी। हम बटे ना। और यदि हम बट रहे हैं तो हमारा जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं। यदि हम बट रहे हैं तो, यदि हम बट रहे हैं, हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं यदि हम व्यर्थ बट रहे हैं तो। और अगर हम बट रहे हैं तो हमारे अपने जीवन को हम गंवा रहे हैं। हम पंथों में नाग बटे, जलगांव के आमदार जी राजू मामा जी यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। शंभु तो शिव महापुराण स्कंद पुराण ये वर्णन कर रही है कि हमारा सनातन धर्म ना बटे, पंथों में विभाजित ना हो, जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। और आपकी एकजुटता यह आपके जीवन की सार्थकता। पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे, तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का। तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले। पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए।
शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है? बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम प्यार फ्री में मिल जाता है, जवानी में प्रेम प्यार को कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्रेम प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा सा, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास है? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो, तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा, आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा, और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया समर्पण? कहाँ गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता, वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा है। और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा, शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था। ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो
प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ। आप सबको कभी विष्णु पुराण किसी ने पढ़ी आप में से? जितने लोग आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण को लेकर आओ और उसको पढ़ो। विष्णु पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया, एक दिन माता ख्याति ने लक्ष्मी जी को अपने घर भोजन करने बुलाया। लक्ष्मी जी अपनी माँ के घर गई और माता ख्याति के पास पहुंची तो माँ ने अपनी बेटी को बिठाया। लक्ष्मी जी ख्याति देवी की बेटी है। तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान बैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जलगांव के सेठों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहाँ लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहाँ लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज, ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है। ठोक, आनंद। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चाल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है। दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओ? 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा, जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए? वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। वो ना, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम? लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? तो मां, जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेखौफ लगता है। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति
और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशी। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखें। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें। पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना। रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोर कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे। जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही है। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे? उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में।
तुम्ही आधार, कोमलिया संसार सतगुरु एक तुम्ही आधार, बोलो बोलो एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार। बड़े भाव से जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार प्रभु एक तुम्ही आधार, खोज फिरा संसार सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा, कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा, कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा, कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा, हो ना उस पार सतगुरु एक तुम्ही आधार, हो ना उस पार सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार।
सतगुर एक तुम्हें आधार। द्वार तिहारे अब उद्धार करो प्यारे। अब आए हैं द्वार तुम्हारे अब उद्धार करो प्यारे। हम आए हैं द्वार तिहारे पर उद्धार करो तुम हमारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे अब उद्धार करो पुकार सतगुर एक तुम्हें आधार। सुन लो दास पुकार सतगुर एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सतगुर एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सतगुर एक तुम्हें आधार। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए। आज प्रदोष है, बाबा को अपने मन का भाव कहकर हृदय से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करे। घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो, कहीं पर भी रहो, पर आपस का प्यार प्रेम खत्म मत। बचपन में मिला हुआ फ्री का प्रेम प्यार, जवानी में खरीदा हुआ मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम, और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया प्रेम, ये तीनों अलग। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई कई मेरी जीजियों को बड़ा प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई कई बच्चों को, लड़के हैं उनको, कई बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीख। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा रहे, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गई। कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्मशांति। किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया,
फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई, और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3 है, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है, पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए। सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह। आपका मुलगा मुलगी चांगला आहे? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला आहे? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों
गाड़ी, बच्चों। तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बच्चों। ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिले। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है। संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साँच मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था, और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूर। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं। फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी, और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है, और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है सब जगह पर। सेलम में भी है उनकी, और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के, और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। शिरडी के पास में, अभी शिरडी में कथा चालू होगी,
12 तारीख से चालू है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिवस ये कथा है शिरडी के पास में। वो स्थान भी है शिरडी के पास में अस्त गांव, माता निर्मल पिंपरी शिव गांव। 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं जहां बैठकर कथा का रसतत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा, दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहां से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहां से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे, तो तुम्हारे यहां से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सबरी नहीं है। थोड़ा सबरी होना चाहिए, जरा सी सबरी। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा थोड़ा। एक तो ही आधार सतगुरु एक तो ही आधार, मिलो ना जब तक जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। मिलो ना जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और ये शांति कहां से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश सतगुरु एक तो ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए, और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। क्यों भटके? एक पत्र अच्छा,
गीता मोहन शर्मा, वर्धा जिला सिद्धि रेलवे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरे बेटे को कैंसर हुआ 2024 में। डॉक्टर ने सर्जरी का बताया, हम डर गए। कोई सार तत्व डॉक्टर के हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं। पर मेरी बेटे को लेकर सीहोर गई, वहां प्रार्थना की, रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर नमन करके विनती की और मेरे बेटे को रुद्राक्ष का जल देती और बेलपत्र देती। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कराना जरूरी है। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम आपके वचन को मानकर शंकर के पास ही अपने बेटे को लेकर गए। सर्जरी तो हुई, पर शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट मेरे बेटे की नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे की जान बच गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूंगा, मेरे बच्चे की जान बच गई। आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम निवेदन करेंगे, किसी बाबा जोगी सन्यासी आदि के पास जाने से पहले अगर बच्चा बीमार है, घर में किसी को तकलीफ है, स्वास्थ्य खराब है, सबसे पहले अपने घर के जो डॉक्टर हैं, नजदीकी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ, इलाज कराओ। फिर साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो, तो वो डॉक्टर भी शंकर बनेगा, आपके दुख हरेगा और आपकी विपदा को हरेगा। शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो शिव शंकर गोरा शंभो शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो